अगर आपके शहर में रेलवे ट्रैक्स हैं या तो आप उसके पास में रहते हो, तो अगर रेलवे ट्रैक्स के बारे में आपने सुना हो तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि रेलवे ट्रैक्स पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भूत होते हैं और वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं यार। ज़्यादातर भूतिया घटनाएं आपको रेलवे ट्रैक्स की ही मिलती है और हमारे घर के सारे लोग भी रेलवे ट्रैक्स के बारे में यही सब बोलते हैं। कल रात भी जब मैं स्टेशन पर कुछ लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुन रहा था तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि यार क्या सच में रेलवे ट्रैक्स पर भूत पाए जाते हैं? क्या सच में वे हमारी मौत लेकर के सामने आते हैं? तो फिर मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करी और आज ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये पूरे यूट्यूब की एकमात्र वीडियो और पूरे गूगल की पहली वीडियो है जो कि इस टॉपिक पर बनाई गई है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। तो अब बात को शुरू करते हैं आज की कहानी के मेन सब्जेक्ट से, ट्रेन्स नहीं भूतों से, जिन्होंने अभी तक हमें उलझन में डाल रखा है। तो अब साइंस की नज़र से ये जानते हैं कि भूत प्रेत होते क्या है, क्योंकि यहाँ मैं आपको जो भी बातें बताने जा रहा हूँ वो सभी साइंटिफिक रहेंगी, कुछ भी दूसरों की तरह हवाबाजी वाली नहीं। तो साइंस का एक प्रिंसिपल तो आपने भी सुना होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड वाला, मतलब कि कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी ना तो कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी मिटाई जा सकती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। आपने पंखा चालू किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई विंड एनर्जी में और फिर वही विंड आगे जाकर कहीं विंड मिल्स से टकराई और उसने बना दी वहां पर वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो एनर्जी कहीं नहीं जा रही यार, वो इलेक्ट्रिक करंट से फिर विंड और फिर विंड से वापस इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील हो रही है। तो यही कुछ हमारा साइंस एनर्जी वाला रूल कहता है। तो अब हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा भी एक तरह की एनर्जी ही है, कि ना तो कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी मिटाई जा सकती है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, यानी कि आज कल आपकी जगह कोई डॉग, परसों कोई पेड़, इस तरह से। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे भगवानों ने लाखों साल पहले ही दे दिया था कि भाई आत्मा कभी भी नहीं मर सकती है, आत्मा अमर होती है। अब ये बात तो साफ हो गई कि आत्मा होती है। अब वो आत्मा मौत के बाद जाती कहाँ है, इसको देखते हैं। दोस्तों, मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है वो तो अभी भी किसी को भी नहीं पता। इवन साइंस को भी नहीं पता कि मौत के बाद आत्मा चली कहाँ जाती है। पर हाँ, वो भटकती क्यों है ये जरूर साइंस बता सकता है। देखो, कभी भी कोई भी इंसान की अगर कोई ख्वाहिश हो या तो कोई उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम अटका हो जो कि उसको करना हो और वो करने से पहले उसकी मौत हो जाए, तो वो एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो आत्मा दूसरी आत्माओं की तरह कहीं चली नहीं जाती, वो आसपास की चीजों में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब वो आसपास की चीजों में एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर हमें अजीब अजीब घटनाएं दिखना या तो फील होना शुरू हो जाती है, जैसे कि कोई हमारे पीछे खड़ा है या तो कोई वस्तु का अजीब व्यवहार। ये सब कुछ उस आत्मा की वजह से ही होता है और वो अनसेटिस्फाइड एनर्जी ही ये सब करवाती है। इन आत्माओं की आपको एक बात बताऊं कि ये आसपास की चीजों में एब्जॉर्ब तो हो ही सकती हैं, साथ में ये इंसानों में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसको हम कई बार कहते हैं कि इसे भूत लग गया है। और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारी मेंटल एबिलिटीज को कंट्रोल भी कर सकती हैं, यानी कि कब चलना है, कब रुकना है, कब क्या करना है। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आत्मा होती है और वो इंसानों में लगती भी है। तो अब ये पटरियों में क्यों होती है ये जरा देखो। जब भी कोई पटरी पर मरता है तो वो सिर्फ दो कारणों की वजह से उसकी मौत हुई रहती है। या तो वो एक सुसाइड केस है या तो वो मरना नहीं चाहता था पर धोखे से वो मौत की चपेट में आ गया। और ये दोनों तरह के केस ही एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अनसेटिस्फाइड एनर्जी मतलब जो कि सेटिस्फाई नहीं हुई हो अपने इस जन्म में, वो अनसेटिस्फाइड एनर्जी मुक्त नहीं हो पाती, यानी कि उसको मुक्ति नहीं मिल पाती और वो आसपास की चीज़ों में, यानी कि पत्थरों में, पटरियों में, आसपास के पेड़ पौधों में एब्जॉर्ब हो जाती है। जिस तरह इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं, अगर वो अच्छी हुई तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर यदि वो बुरी एनर्जी हुई तो वो हमें हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब भी ट्रेन सामने आ जाती है और अब आप अगर पटरी पे खड़े हो तो आपका शरीर सुन्न हो जाता है, आपका शरीर पत्थर का बन जाता है, आप हिल डुल नहीं पाते हो। बहुत सारे लोगों ने ये कहानियां बताई हैं और ये सच भी होती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज हमारे मेंटल कंट्रोल्स को कैप्चर कर लेती है और अपनी तरीके से हमारे शरीर को कुछ पल के लिए कंट्रोल कर लेती है, जिससे हम हिल डुल नहीं पाते हैं और कई लोग ट्रेन की चपेट में इसी तरह आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था वांटेड वीडियोस का एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।